मेरी आंखों में ये विचार करता हूँ, जब भगवान का करंट आता है तब मेरी आंखें मेरी नहीं है, इसलिए भगवान की आंखें, भगवान की आंखों को जिस तरीके से देखना चाहिए दुनिया के संबंध में, लड़कियों के संबंध में, अमुक के संबंध में, तमुक के संबंध में मैं देखता हूँ, ये आंखें हमारी भगवान की आंखें हैं, और ये गांधारी की आंखें हैं, और ये अर्जुन की आंखें हैं, और ये शिवाजी की आंखें, जिन्होंने हमेशा दिव्य ही देखा। फिर हमको मालूम पड़ता है कि ये वो आंखें हैं जो भगवान ने अर्जुन के माथे में लगा दिया, ये हमारी वो आंखें। उसने कहा था भगवान ने, दिव्यम ददान ते चक्षु, मैं तेरे लिए दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे भगवान को देख सके। मैं देखता हूँ कि भगवान का करंट आता है तो मेरे प्रत्येक कण में भगवान आता है, आंखों में भगवान आता है। मैं ये देखता हूँ अपने भीतर कि मेरे दिमाग में भगवान आता है। दिमाग किस तरह का है, चिंतन की दिशा या धारा है, इस तरह की नहीं है जैसे कि दैत्यों की होनी चाहिए, राक्षसों की होनी चाहिए, स्वार्थियों की होनी चाहिए, घटिया आदमी को होनी चाहिए। ऐसा मेरा बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कंप्यूटर पूरी तरीके से ऐसे एक मालिक के हाथ में चला गया है जो अपनी मर्जी से चलाता है। टाइपराइटर की मशीन जब टाइपिस्ट के हाथ में दे देते हैं तो टाइपिस्ट जिस तरीके से चाहता है उसको खटाखट छापता हुआ चलाता है, उसकी मर्जी है, चाहे वो गालियाँ छापे उसकी मर्जी है, चाहे वो अच्छे छापे उसकी मर्जी है। हम अपने टाइपराइटर को, कंप्यूटर को भगवान के सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं इसके अंदर जो भी विचार चलते हैं, इसके अंदर जो विचार करने की शक्तियाँ हैं आप पता कीजिए और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाइए। उपासना का मतलब ये होता है, उपासना का मतलब पास बैठना होता है। पास बैठने का मतलब अपनी इच्छा को, अपनी महत्वाकांक्षा को भगवान के सुपुर्द कर देने का होता है, न कि भगवान को अपनी मर्जी के मुताबिक चलने के लिए भगवान को अपने को सुपुर्द कर देना। सुपुर्द कर देना नहीं होता। कोई लड़की ब्याह करे किसी पति से, आप कैसे लड़की से ब्याह करना चाहेंगे? जो ये कहे हम आपसे ब्याह करने को तैयार हैं, अच्छा सर ठीक है हम लिया मन में, लेकिन आपको कोई शर्तें पालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आपको हमारी मर्जी पर चलना पड़ेगा। क्या क्या मर्जी पर चले आपकी में? एक तो काम ये करना पड़ेगा कि हमारे रोज कपड़े आपको धोने पड़ेंगे, हमारे पेटीकोट से लेकर के सारे कपड़े आपको रोज धोने पड़ेंगे। बोलिए आप हमारी मर्जी पर चलेंगे कि नहीं? एक काम। दूसरा काम ये, आपको हमारे लिए सवेरे बैठकी बनाने से लेकर के रात को खाना पकाने तक हमारे लिए खाना गरम गरम आपको ही देना पड़ेगा। बोलिए आप शादी करने को तैयार हैं कि नहीं? भाई ये तो विचार करेंगे, विचार करेंगे। आपको हमारा कहना हमारा ही मानना पड़ेगा। आप हम ब्याह तो कर लेंगे पर कहना आप हमारा मानिए। हमने तब दूसरे मना कर दिया, भाई ऐसा भी शादी हमको नहीं चाहिए।